मध्य प्रदेश के इंदौर, जहां इन्वेस्टर समिट का समापन समारोह शुरू हो चुका है। समापन सेशन में तमाम लोग मौजूद हैं और इस वक्त केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संबोधित कर रहे हैं। Long haul, invest for the long term, because as we believe in business, we look at ROI, return on investment, and that ROI in Madhya Pradesh is given to you by 4 factors. Beam, the best entrepreneurial talent. Along with that, an environment of innovation. Along with that, certainly an environment that looks at enabling infrastructure. And finally, a transition from tradition to modernity. जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और अगर भारत उस पथ पे चलेगा तो दुनिया की कोई शक्ति हमारे भारत को या हमारे मध्य प्रदेश को कभी रोक नहीं पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, Honorable Minister Sir, for your very inspiring and motivating address for the investors and further giving Madhya Pradesh the gift of air connectivity. और अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को, हमारे माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री। समिट का समापन समारोह है। मंच के ऊपर मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री संबोधित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्र सरकार में मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय श्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, राज्य के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी, इकबाल सिंह जी, मनीष सिंह जी, एम्बेसडर्स, अन्य देशों के मंत्रीगण, उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि और इस मौके पर उपस्थित सभी इस पूरे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और गरिमा प्रदान करने के लिए पधारे सभी महानुभाव बहनों और भाइयों, नया वर्ष प्रारंभ हुआ है। मैं नए वर्ष की आप सबको भारत सरकार की ओर से भी, अपनी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम इंदौर में हैं। इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल है। मध्य प्रदेश में जब इंदौर का नाम आता है तो स्वाभाविक रूप से देवी अहिल्या जी की चर्चा होती है। उनका अपना उज्जवल इतिहास है, उनकी शानदार विरासत इंदौर के साथ है। और जब इंदौर में हम 2023 में हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि इंदौर में वर्ष का प्रारंभ बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है। इंदौर में प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन हुआ, प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ और इंदौर में ही ये अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का सम्मेलन हो रहा है। इसमें भी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन इंदौर की धरा पर मिला और थोड़े ही दिन बाद G20 के भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम इंदौर की धरा पर संपन्न होने वाले हैं। इन सभी कार्यक्रमों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम और इंदौर की जनता जनार्दन ने जिस प्रकार से पलक पावड़े बिछाकर अपनी सेवा
उदारता, समर्पण का परिचय दिया है। मैं समझता हूं कि पहले हम सब हिंदुस्तान के लोग इंदौर को याद करते थे, लेकिन इन कार्यक्रमों के बाद पूरी दुनिया में इंदौर को याद किया जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन पूरा हुआ। कल और आज सुबह मेरी अनेक लोगों से चर्चा हुई जो यहां से लौट कर गए। इंदौर की सारी व्यवस्थाओं के मामले में बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। निश्चित रूप से इसके कारण हम सब का सिर गौरव से ऊंचा उठ जाता है। मध्य प्रदेश हमारा बहुत ही प्यारा राज्य है। मध्य प्रदेश की दुरावस्था और सुव्यवस्था दोनों का साक्षी रहने का अवसर मुझे मिला है। एक समय था जब कुछ कारखाने और कुछ उद्योगपति मध्य प्रदेश में काम करते थे। एक कालखंड 2003 से पहले ऐसा भी आया जब औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति यह मानने को बाध्य हो रहा था कि अब अपना काम ठीक से चलाना है तो दूसरे किसी राज्य में चलकर हम लोगों को कामकाज बढ़ाना चाहिए। लेकिन मुझे ये कहते हुए गौरव है कि शिवराज सिंह जी ने जब से कामकाज संभाला तब से पहले 2 साल तो मध्य प्रदेश में कोई इन्वेस्टर आएगा, कोई इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो सकेगा, इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि अगर मनुष्य का संकल्प मजबूत हो तो फिर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। शिवराज सिंह जी ने मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ किया। उन्होंने इस राज्य के एक एक गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए, इसको भी कभी अनदेखा नहीं होने दिया। लेकिन मेरा मध्य प्रदेश इंडस्ट्री के पथ पर आगे बढ़े, मेरे मध्य प्रदेश की जीडीपी बढ़े, मेरे मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़े, मेरा मध्य प्रदेश दुनिया की अनेक योजनाओं में अग्रणी भूमिका निभाकर वह पुरस्कार अर्जित करे और मेरे मध्य प्रदेश में लोग आवें तो गौरव के साथ निवेश करने के लिए मध्य प्रदेश की धरती को अनुकूल पावें। इस दृष्टि से उनका जो निरंतर प्रयत्न रहा उसी का परिणाम यह हुआ कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ। पहले कुछ कम परिणाम आए, फिर कुछ ज्यादा आए, फिर कुछ और ज्यादा आए। लेकिन जब हम 2023 में इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यहां बैठे हुए हैं तो मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता है कि इसमें हमारे देश के जाने माने बड़े उद्योगपतियों ने तो इस कार्यक्रम में शिरकत की ही, लेकिन देश से बाहर 84 देशों के प्रतिनिधियों ने आकर मध्य प्रदेश के इस इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गौरव की बात है। और मैं इस मौके पर मध्य प्रदेश के एक नागरिक के नाते भी और केंद्र सरकार के मंत्री के नाते भी आप सब लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के परिणाम स्वरूप जो मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उनके पीछे पीठ पर पूरी तौर पर केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व खड़ा हुआ है। शिवराज सिंह जी आगे बढ़ेंगे, केंद्र सरकार कदम कदम पर उनको सहयोग करके मध्य प्रदेश ऊंचाइयां छुए,
इस बात का निश्चित रूप से प्रयत्न करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आज हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि इन वर्षों में मध्य प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन आया है। चाहे रोड कनेक्टिविटी को हम देखें, एयर कनेक्टिविटी को देखें, रेल कनेक्टिविटी को देखें, डिजिटल कनेक्टिविटी को देखें। आज देश की जब ग्रोथ के बारे में हम बात करते हैं तो मैं गर्व के साथ ये कहता हूं कि देश के जीडीपी में मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत गौरव की बात है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो जो काम शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुआ वो निश्चित रूप से अद्भुत है। आज कृषि के क्षेत्र में कृषि कर्मण पुरस्कार किसी भी राज्य को 7 बार लगातार कभी नहीं मिला, लेकिन मध्य प्रदेश ने यह अर्जित किया। और आज भी चाहे वो गांव की सड़क बनाने का सवाल हो, चाहे वो गरीबों को आवास देने का सवाल हो, चाहे वो डिजिटल एक्टिविटीज का सवाल हो, चाहे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, हर मामले में मध्य प्रदेश प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। इससे शिवराज सिंह चौहान जी का मध्य प्रदेश के प्रति दृढ़ संकल्प का परिचय हम सब लोगों को होता है। आप सभी लोग आज इस मौके पर यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि देश में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भारत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का सफल प्रयत्न कर रहा है और उनके साथ दूसरे इंजन के रूप में शिवराज सिंह जी की सरकार मध्य प्रदेश में निरंतर गतिशील रूप से काम कर रही है। आप आइए, पधारिए, निवेश करिए, आपको कोई शिकायत नहीं आने दी जाएगी। मध्य प्रदेश के विकास में आपका योगदान हो, यही निवेदन करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए। तो इंदौर में इन्वेस्टर समिट के 2 दिवसीय आयोजन का आज दूसरा अंतिम दिन और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर पूरी तरह सटीक माहौल बताया है। विश्वास प्रकट किया कि उद्योग समूह और उद्योगपतियों का भरोसा जीतने में मध्य प्रदेश कामयाब होगा। मंच के ऊपर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, जाना जाता था। केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं और कई उद्योग समूह के प्रतिनिधि। सड़क पर गड्ढे ज्यादा होते थे और रास्ता कम। एंड नाउ वी हर्ड दैट टुडे अंडर हिज लीडरशिप मध्य प्रदेश आज भारत के उज्जवल भविष्य का एक नवरत्न है। और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि अथक प्रयास करते आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। उनको यहाँ पर बुलाते हुए मैं हरिवंश राय बच्चन की कुछ कविता की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर कहना चाहूँगी जो बहुत सटीक बैठती हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। देवियों सज्जनों, संकल्प से सिद्धि तक ले जाने वाले हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को मैं आमंत्रित करती हूं हम सभी को संबोधित करने के लिए। थका तो नहीं हूं अभी। आज हमारे बीच मंच पर कृपापूर्वक उपस्थित भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री अभी जिन्हें हम सुन रहे थे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे सिविल एविएशन मंत्री जो लगातार कनेक्ट करते जा रहे हैं, आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी,
केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मध्य प्रदेश के हमारे उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, डिप्टी चीफ मिशन ऑफ यूएई माहिम माजिद अल्ने खेलवी जी, एम्बेसडर ऑफ नॉर्वे हैंस जैकब फिडेनल जी, श्रीमती फाजिला मिनिस्टर सोशल इंटीग्रेशन मॉरिशस, श्रीमती जेनिफर डोबनी मिनिस्टर कॉमर्शियल एम्बेसी ऑफ कनाडा, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, मेरे मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय सहयोगीगण, मेरे उद्योगपति मित्र जो ऊपर भी बैठे हैं और नीचे भी बैठे हैं, और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, दुनिया भर के 84 देशों से आए हुए हैं प्रिय बहनों भाइयों, और आज तो स्टार्टअप्स के मेरे भांजे भांजी भी आए हैं। हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री अभी बोल रहे थे, देखो अगर इनका साथ ना होता, अकेले मैं नहीं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, उनकी विजनरी लीडरशिप और सदैव उनका साथ, हमारे केंद्रीय मंत्रीगणों का सहयोग, जब जब जरूरत पड़ी, चाहे नरेंद्र जी हो, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे फग्गन सिंह जी हो, चाहे वीरेंद्र कुमार जी हो, हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले। और मेरे मंत्री साथी बैठे हैं, इस सफलता में बराबर के भागीदार राज्य मंत्री परिषद के सदस्य भी हैं, अधिकारी कर्मचारियों की टीम भी है, और ये सफलता साझी होती है। मैं सारी टीम को बधाई देता हूं, लेकिन मित्रों अब विदाई की बेला है। विदाई की बेला में एक बार फिर स्वागत, लेकिन विदाई का मतलब परमानेंट विदाई नहीं है। जिनने इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट दिए हैं उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, और जिनने नहीं दिया उनके भी पकड़ेंगे हम। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि या तो उंगली पकड़ता नहीं है, और पकड़ ली तो फिर आसानी से छोड़ता नहीं है। हमने आपको प्रेम के बंधन में बांधा है, स्नेह, प्रेम, आत्मीयता। इंदौर में ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया उतर आई हो, सारी दुनिया सिमट गई हो। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अलग भाषा, अलग वेश, अलग रंग, लेकिन सब मिलके एक हो गए। इंदौर का रंग ही अलग जम गया। और जिस आत्मीयता से, जिस प्रेम से दुनिया के 84 देशों के लोग मिले, वो अद्भुत है। ऐसा लग रहा था जैसे हम सब एक परिवार हैं। मैंने अधिकांश से मिलने की कोशिश की, मैं माफी चाहता हूं, मैं सबसे नहीं मिल पाया, लेकिन यथासंभव कोशिश की कि कोई निराश ना जा पाए। अब मैं तो दुबला पतला आदमी हूं, हाथ मिला मिला के ही हाथ दुखने लगे। अच्छा, कोई तो बड़े प्यार से धीरे से मिलाता है, और कई तो एकदम कहते हैं हेलो चीफ मिनिस्टर। लेकिन अद्भुत प्यार है, और सचमुच में मुझे लगता है कि यही भारत के संस्कार भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने G20 के लिए भी वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दे दिया, और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो भारत की पर वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दे दिया, और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो भारत की परंपरा है।
आत्मवत सर्वभूतेषु, मतलब अपने जैसा सबको मानो। सब अपने जैसे मतलब अपने ही है, कोई किसी देश का हो, अगर हम सब मिलकर एक हैं, पूरा विश्व एक परिवार है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे ग्लोबल लीडर भी कहते हैं, और वो यहां दिखा। भारत का कहना है जियो और जीने दो, हम अकेले नहीं जीते, जियो और जीने दो। और विश्व का कल्याण हो, ये तो हमारे यहां मैं विदेशी मित्रों से मेरी बात सुन रहे होगे, ट्रांसलेशन की व्यवस्था है। हमने बच्चों को भारत के गांव में सिखाया है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हमने कभी केवल भारत के कल्याण की कामना नहीं की, विश्व का कल्याण हो। और G20 का जो आयोजन हो रहा है भारत की अध्यक्षता में, वो भी विश्व के कल्याण का सर्वोत्तम उदाहरण बनेगा। देखो, अद्भुत देश है भारत। हमारे यहां मतभेद होते हैं तो अभी हम लड़ते नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने कहा, एकम सद विपरा बहुधा बदंती। अगर मैंने कहा कि नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है, ये ठीक है, तो हम लड़ते नहीं। उनका ठीक है, ये तुम्हारे लिए ठीक होगा, ये मेरे लिए ठीक है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ईश्वर को अगर हम मानते तो उसको कहते हैं आस्तिक। तो कई लोग मानते हैं कि ईश्वर मूर्ति में आता है, इसलिए मूर्ति की पूजा करते हैं, साकार मानते हैं, भगवान साकार है। तो कुछ लोगों ने भारत में कहा कि ये साकार नहीं है, भगवान एक मूर्ति में कैसे आ सकते हैं, वो तो सृष्टि के कण कण में निराकार हैं। तो उनका तुम भी सही हो, तुम साकार को मानो तो ठीक है, हम क्या नहीं मानते। किसी ने कहा तो निराकार को मानो, क्या दिक्कत है। लेकिन हमारे यहां एक और हुए चारवाक, जिनने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो। ये शरीर तो माटी में मिलने वाला है, पुनर्जन्म नहीं होता। तो उनको हमारे यहां सूली पे नहीं लटकाया, ये कहा कि यार इसने भी नया विचार दे दिया, ये भी महर्षि है, तुम भी सही हो, ये भारत है। और उसी भारत के प्यार से मध्य प्रदेश ने आपको बुलाया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10 पार्टनर कंट्री में उनको धन्यवाद देता हूं। जापान, कनाडा, नीदरलैंड, गयाना, मॉरिशस, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, सूरीनाम, पनामा, फिजी, सबने अपने स्टॉल भी लगाए। 35 देशों के या तो एम्बेसडर या काउंसलेट जनरल या डिप्टी चीफ ऑफ मिशन उपस्थित रहे। 84 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। 447 इंटरनेशनल बिजनेस डेलीगेट्स और 401 इंटरनेशनल बायर्स शामिल हुए। अभी बायर सेलर मीट के समय में चला गया तो ऐसी भीड़, ऐसे प्रेम से बैठे थे लोग, आपस में चर्चा कर रहे थे। इसने केवल हमसे नहीं जोड़ा, बायर सेलर को भी आपस में जोड़ दिया। लगभग 5000 से ज्यादा डेलीगेट आए। मुझे बताया कि जो एग्जीबिशन लगी 7000 से ज्यादा लोगों ने देखी। और सचिन जी यहां बैठे, G20 भी सारे के सारे 20 देश आए। G20 के बिजनेस डेलीगेट्स ने भाग लिया। एग्जीबिशन में आप जरूर, जिनने नहीं देखा हो जरूर देख के जाना, अद्भुत है दोनों एग्जीबिशन, डिजिटल भी और मध्य प्रदेश पे आश्रित भी। 2600 से ज्यादा B2B मीटिंग हुई, 200 से ज्यादा B2G मीटिंग हुई, जिसमें 5000 से अधिक व्यापारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अलग अलग हमारे सेक्टोरियल सेशंस
20 क्षेत्रों पे हुए। आपने किसी न किसी में भाग लिया होगा। वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1-to-1 मीटिंग, और जो सेक्टोरियल सेशंस है उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा, कई 20 हुए, आपने कहीं ने भाग किया होगा। और इंदौर अद्भुत है। मैं सचमुच में कहता हूं, इंदौर से मध्य प्रदेश में निवेश का नया दौर प्रारंभ हो रहा है। और अभी तो हम आंकड़े लगातार गिनते जा रहे हैं, कितना इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने लगातार आते जा रहे हैं। जाते जाते भी लोग कह रहे हैं नहीं, अब तो मध्य प्रदेश में ही करेंगे। एक अद्भुत वातावरण है, विश्वास का वातावरण, निवेश की आइडियल डेस्टिनेशन है मध्य प्रदेश है। इसलिए तो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था, मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है और मध्य प्रदेश सजग है। अजब इसलिए कि 18 साल में हमने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। गड्ढे वाली सड़कों से लेकर शानदार हाईवेज तक और गंदगी के ढेर से स्वच्छता के शिखर तक का सफर। मैं प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को बधाई देता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं, इंदौर वासियों को बधाई देता हूं। इंदौर भी क्या है भैया, सचमुच में अद्भुत। बीमारू से हम मध्य प्रदेश अब अग्रणी राज्यों में, जैसे आपको बताया 19% से ज्यादा ग्रोथ रेट हमारी। गजब इसलिए है कि संसाधन से संपन्न है, लेकिन शांति के टापू हैं, अध्यात्म का केंद्र है, पर्यटन में बेजोड़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक, इनोवेशन से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक हर क्षेत्र में आगे चलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए पीएम साहब ने कहा गजब है। और सजग इसलिए हैं कि हमने अपनी कोर क्षमताओं को ही अपनी शक्ति बनाया। चाहे एग्रीकल्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल हो, फार्मा हो, लॉजिस्टिक्स हो या आईटी हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो, यह मध्य प्रदेश की असली ताकत है। और इन सब में हम देश में अब अग्रणी हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी, एक स्थिर सरकार, एक निर्णायक सरकार और एक सही नियत से चलने वाली सरकार विकास को अभूतपूर्व गति देती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस टीम के भरोसे कि विकास को निर्णायक गति दे के ही रहेंगे, जिसमें निवेश शामिल है। मित्रों, आज आपसे जो अलग अलग सेक्टोरियल सेशंस में कुछ तरह की समस्याएं आई, मैं उन पर चर्चा जरूर करना चाहूंगा। लेकिन मुझे सीईओ भी कहा, सिंधिया जी ने भी कहा, तोमर जी ने भी कहा, और इसलिए जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के सीईओ के रूप में आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके निवेश की एक पाई भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। टीम मध्य प्रदेश हर हालत में आपके साथ खड़ी रहेगी, कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। हम आपको ऐसा वातावरण देंगे कि आप खुद आगे भी निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मेरी 7 सूत्रीय रणनीति, नंबर 1 संवाद लगातार, और नहीं तो इन्वेस्टर समिट में बुला लिया, बाद में फिर टाइम मांगा तो दिया ही नहीं। हम लगातार हमारी टीम लगातार संवाद में रहेगी। दूसरा सहयोग, हर परिस्थिति में आपको कोऑपरेट करेंगे, सहयोग। तीसरी सुविधा, नीति के अनुसार हर सुविधा देंगे। चौथा स्वीकृतियां, बिना चक्कर लगाए निश्चित समय सीमा में आपको सारे क्लियरेंसेज मिल जाए। 5वां सेतु,
उद्योगों के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन जिसका मैं जिक्र करूंगा। छठवां, सिंगल विंडो सिस्टम, सरलता। सिंगल विंडो मतलब रियल सिंगल विंडो नहीं, कई बार सिंगल विंडो भी 7वीं 8वीं विंडो बन जाती है। और इसके बाद समन्वय, नहीं तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, यहां से आगे निकला तो वहां अटक गया। लेकिन समन्वय विभिन्न विभागों के बीच, विभिन्न एजेंसीज के बीच, यह हमारी रणनीति है। इस पर हम अमल करते हुए मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन चर्चा में से जो बिंदु निकले, एक विशेषकर गारमेंट सेक्टर्स के मित्रों ने कहा था, और एक बात सच भी है, ये बात हमारे स्टार्टअप्स पे भी आज सत्र हुआ। कई बार पूंजी कम है, और कम पूंजी में आप जमीन भी खरीद लो, आप बिल्डिंग भी बना दो, तो फिर मशीनरी के लिए पैसा कहां से लाओ? और इसलिए हर एक को जमीन क्यों खरीदनी पड़े, हर एक को बिल्डिंग क्यों बनानी पड़े? इसलिए हम गारमेंट सहित आईटी इनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर में तो प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी दे रहे थे, लेकिन गारमेंट सहित बाकी क्षेत्र में भी हम प्लग एंड प्ले की सुविधा विकसित करेंगे। और वो सरकारी सेक्टर में भी करेंगे, और प्राइवेट सेक्टर भी आना चाहे तो उसका भी स्वागत करेंगे, ताकि मेरे बच्चों को बड़ी पूंजी ना लगाना पड़े। बना बनाया अगर स्थान उसको मिल जाए तो अपनी मशीन लगाए और काम प्रारंभ कर दे। ये प्लग एंड प्ले फैसिलिटी क्रिएट करेंगे। और दूसरी चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, कई तरह की कठिनाई आती है, उन कठिनाइयों को अगर आए तो हर कठिनाई के लिए लोग भोपाल आए, ये जरूरी नहीं है। मैं अपने इन्वेस्टर मित्रों को या जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको ये कह रहा हूं, आपके पास अगर कोई निवेश के क्षेत्र में समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए इन्वेस्ट MP इन पोर्टल पर हाउ कैन आई हेल्प यू की विंडो खोली जा रही है। आप अपनी समस्या का उल्लेख करें, उसके बाद मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी, और जब तक संतोषजनक समाधान नहीं होगा हम फॉलो अप करते रहेंगे। और महीने में एक दिन में खुद भी जो समस्या आई उनकी समाधान हुआ कि नहीं हुआ उसकी समीक्षा करूंगा। मैं समझता हूं ये निवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और नंबर 3, मध्य प्रदेश में ईज स्टार्टिंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। और इसी क्रम में हमने एक बड़ा निर्णय लिया है, और वो बड़ा निर्णय यह है कि हमारे चिन्हित अधिसूचित क्षेत्रों में, चाहे वो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हो और चाहे हमारे MSME हो, मैं ये कह रहा हूं कि उद्योगपतियों को जमीन मिल गई तो उद्योग लगाने के लिए कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं। क्लियरेंस के लिए घूमते रहो कई दिन तक। आपको इंडस्ट्रियल स्टेट में जगह मिल गई, MSME की जगह मिल गई, तो कोई अनुमति नहीं लेनी, काम शुरू करो। अरे इन्वेस्टर पर भी भरोसा करो भाई, वो जमीन उठा के थोड़ी ले जाएंगे कोई। तो इस पे ताली बजाना तो जोर से बजाओ। अपन तो इनफॉर्मल बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ने बताया कि आ रही समस्या, अब इसकी क्लियरेंस, अब उसकी क्लियरेंस में क्लियर हो जाता है मामला कई बार। अब अटकने नहीं देंगे, भटकने भी नहीं देंगे। ले लगाओ, जो नियम प्रक्रिया खुद ही पालन करो। आप पर भरोसा पूरा। और इतना ही नहीं, जो डीम्ड
स्वीकृतियां के कंप्लायंस है, उनके संबंध में भी उद्योग की स्थापना से लेकर 3 साल तक कोई भी सक्षम अधिकारी उद्योगों का निरीक्षण नहीं करेगा। इस पे भी जोर से ताली बजा। मेरा भाव समझ गए होंगे आप। और नहीं तो इंस्पेक्टर साहब आ गए, दिखाओ। अब बेचारे को लगाए उद्योग, देर नहीं हुई, बताओ। अब बताओ में ही हालत खराब हो जाती है उसकी। चेक करो, कोई चेक फैक नहीं जी, पूरा भरोसा आप पे। आप आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, लगाइए, अनुमति की जरूरत नहीं है और कोई निरीक्षण परीक्षण की भी जरूरत नहीं है। नियम और प्रक्रियाओं का आप पालन कीजिए। मामा को आप पे पूरा विश्वास है, आइए। क्योंकि बाधाओं को दूर करना हमारा काम है। फैक्ट्री लाइसेंस, डेवलपमेंट प्लान का अप्रूवल, भूमि आवंटन स्वीकृति, बॉयलर रजिस्ट्रेशन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, नई हाई टेंशन लाइन कनेक्शन की स्वीकृति। तो पता चला बिजली वाले नहीं मिल रहे कई दिन तक। औद्योगिक क्षेत्र में भवन निर्माण, बिल्डिंग परमिशन, रिसाइकलिंग ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नए डीजल जनरेटर सेट इंस्टॉल करने की परमिशन। अब तो आप पे भरोसा है यार, आगे बढ़ो। अपन को मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, मिलकर बढ़ाना है। और दुनिया के प्रगति और विकास की मैं कामना करता हूं। मेरा पूरा विश्वास है कि प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। हम दुनिया की प्रगति और विकास में भी योगदान देंगे और यहां भी मध्य प्रदेश समृद्ध बने, विकसित बने, आगे बढ़े। हम गरीब फरीब अब नहीं रहेंगे, बहुत हो गया जी। हम भी आगे बढ़ेंगे। पर कैपिटा इनकम अभी 1,37,000 है, अभी बहुत बढ़ाना है हमें। हमारे बच्चों को रोजगार, वो खुद उद्योग लगाएं या लगने वाले उद्योगों में अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें। आज मुझे प्रसन्नता ये कहते हुए मेरे बेटा बेटियों जो हमारे पास इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आए हैं, मैं अब उसका उल्लेख करना चाहता हूं। रिन्यूएबल एनर्जी, नवकरणीय ऊर्जा में 6,09,478 करोड़ के 11,84,954 लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर 2,80,753 करोड़। अरे धन वर्षा हो रही है तो ताली वर्षा भी हो जाए। 4,50,127 को रोजगार। फूड प्रोसेसिंग, एग्री प्रोसेसिंग 1,06,149 करोड़। 2,20,160 रोजगार। आईटी और आईटी के साथ जो एलाइड सेक्टर है 78,778। 2,22,371 को रोजगार। केमिकल और पेट्रोलियम उत्पाद 76,769 करोड़। 71,704 रोजगार। सर्विसेज में 71,351 करोड़। 1,66,700 रोजगार। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और ईबी, इलेक्ट्रिक व्हीकल 42,254 करोड़। 69,962 रोजगार। फार्मा और हेल्थ केयर 17,991 करोड़। 1,42,614 रोजगार। लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग 17,916 करोड़। 56,373 रोजगार।
टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स 16,914 करोड़, 1,13,502 रोजगार, और अन्य फुटकर खुदरा 1,25,855 करोड़, 1,24,168 रोजगार, कुल मिला के 15,42,514 करोड़ रुपया और लगभग 29 लाख रोजगार। ये एक बड़ी सफलता है। और जिनने ये प्रस्ताव दिए हैं, मुझे पूरा विश्वास है हम फॉलोअप का एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं। जिनने प्रस्ताव पोर्टल में प्रस्तुत किया है उसे मूर्त रूप देने के लिए तत्काल हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उनको किस क्षेत्र में निवेश के लिए क्या क्या सहयोग चाहिए वो सहयोग प्रदान करेंगे। जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी उनके द्वारा वांछनीय सहयोग मध्य प्रदेश शासन और संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। उसका पूरा मैकेनिज्म हम बनाएंगे। और 1-to-1 मीटिंग में भी बहुत आए मेरे पास, मैंने कहा कि हाथ बहुत मिलाए, हाथ नहीं मिलाए दिल भी मिलाए। और इसलिए इनके जो ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन्हें जो सहयोग चाहा उस पर भी तत्काल कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। चिन्हित इन्वेस्टमेंट पे हम एक फॉलोअप के लिए एक अधिकारी भी लगा देंगे पीछे, उनकी सारी चीजों को वो फॉलोअप करेगा। मेरे मित्रों, ये इन्वेस्टमेंट का समिट का, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन पूरे विश्वास के साथ हो रहा है। ये सही कहा कि मध्य प्रदेश रनवे पे तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं इस समिट के बाद हम टेक ऑफ कर रहे हैं अनंत आकाश में ऊंची उड़ान भरने के लिए। एक बार मैं फिर आप जो पधारे 84 देशों से सभी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे इन्वेस्टर मित्रों का स्वागत करता हूं। देश से, मध्य प्रदेश से जो इन्वेस्टर पधारे और जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए और मध्य प्रदेश पर विश्वास जताया है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं इस विश्वास के साथ कि मध्य प्रदेश की धरती पर हम निराश नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। इंदौर को धन्यवाद, इस पे भी जोर से ताली है। क्या शहर है साहब। लोग कह रहे थे कि गलियों में कचरा ढूंढने निकले, वहां भी कहीं नहीं मिला। सारा कचरा साफ कर दिया। मध्य प्रदेश की स्वच्छता में नंबर 1। इंदौर को, मध्य प्रदेश को, मेरे मंत्रियों की टीम को जो मंच पे नहीं आई लेकिन नीचे बैठ के दिनों रात काम करती रही, सीएसपीएस सहित सारे अधिकारी कर्मचारियों को, पत्रकार मित्रों को, कन्वेंशन सेंटर वालों को भी। लेकिन अब इंदौर में 10,000 की क्षमता का एक नया कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा। ये अब छोटा पड़ने लगा, क्या करें। आईडीए के चेयरमैन बैठे हुए चावड़ा जी, तैयार हो ना तो तैयार कीजिए बड़ा, क्योंकि अगली बार पता नहीं कितने लोग आएंगे। एक बार फिर आपका दिल से स्वागत, हृदय से स्वागत, भावनाओं से स्वागत। और अब विदा, लेकिन मैंने कहा कि ऐसे जाने नहीं दूंगा। रिश्ता परमानेंट जोड़ा है, बार बार आने के लिए विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका सभी के लिए प्यार भरे संदेश के लिए और सभी पर विश्वास भरे संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, न केवल सभी के साथ प्रयास के साथ, पर सभी के विश्वास पर के साथ भी, सभी पर विश्वास के साथ भी। हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अतिथिगण का, नॉर्वे से, मॉरिशस से, यहाँ पर मंच पर उपस्थित, कनाडा और हमारे सभी उद्योगपतियों का। Thank you to each one of you also for being present with us, and thank you for your support, for your cooperation
Let's all work together towards a more ujjwal Madhya Pradesh. धन्यवाद भी करना चाहेंगे CII का और नेशनल पार्टनर्स. थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन. लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी एग्जीबिशन ऑन रहेगी. आपसे निवेदन है, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, एग्जीबिशन जरूर देख के जाएं. एग्जीबिशन ऑन है, कल्चर स्ट्रीट भी. तो इस यहाँ पर हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है. तो इंदौर में जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट चल रहा है, आज उसका दूसरा और अंतिम दिन है. समापन समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे और अभी उन्होंने तमाम जो मेहमान आए हुए हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए, उसके समापन भाषण में एक तरह से अपनी बातें रखी. और ये जो 10 बड़ी बातें हैं सीएम शिवराज की, आपको बता रहे हैं कि जिन्होंने निवेश के प्रस्ताव दिए हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं. मतलब ये कि जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं वो आखिरी तक उनका निवेश यहां पर हो, उसके लिए फॉलोअप लगातार करते रहेंगे. उसके लिए अधिकारियों को बाकायदा लगाया जाएगा. 84 देश से 5000 से ज्यादा उद्योगपति यहां पर पहुंचे. पीएम मोदी के मार्गदर्शन से कामयाबी मिल रही है, यह भी शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर कहा. 447 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए.